अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर इस वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट देखेंगे। इसमें कुछ पोस्ट्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो भी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको केयरफुली इसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो भी ईयर 2022 के लिए। ये लेटेस्ट एकदम नोटिफिकेशन है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल ने जारी किया है। तो टोटल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए ये वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें कैंडिडेट्स अपना फॉर्म्स भरेंगे। और ओवरऑल 8700 पोस्ट्स माना जा रहा है कि इन स्कूल्स में है, वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो नोट है, इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है ईच स्कूल में, रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, वो आपको बाद में वो अनाउंस करेंगे। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर और फिक्स टर्म के लिए। जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो रेगुलर बेसिस पे इन स्कूल्स में काम करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं। तो ये रेगुलर पोस्ट हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। पहला जो है स्टेज 1 सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, उसमें स्टेज 1 होगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जिसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 19 एंड 28 फरवरी 2022 को। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और जो स्कोर कार्ड है वो जो पास करेंगे उनके लिए ही है ये स्कोर कार्ड जनरेट होगा। और ये स्कोर कार्ड आपको हेल्प करेगा आगे के प्रोसेस में आगे जाने के लिए। तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं आगे के प्रोसेस में जाने के लिए। और ये स्कोर कार्ड का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको ये स्कोर कार्ड मिलता है तो ये जो स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड फॉर होल लाइफ होगा, मतलब पूरी लाइफ के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होगा। और आप टीचिंग जॉब ले सकते हैं विद इन 3 ईयर्स। इसी 3 साल के अंदर आपके पास अगर ये स्कोर कार्ड है तो। और वो भी उन्हीं स्कूल्स में जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो आपका स्टेज 2 होगा वो होगा इंटरव्यू। आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है, स्टेज 3 होगा इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आपका इसमें टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका टेस्ट करेंगे, आपको कंप्यूटर नॉलेज कितना है और आपका टीचिंग स्किल्स कैसे, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका 19 और 20 फरवरी 2022 को होगा। और ये ऑल ओवर कंट्री में होगा। और जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे, जिसमें टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के पोस्ट्स के लिए जो ये रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है, जिसमें एग्रीगेट 50% होना चाहिए। और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, जिसमें 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीजीटी टीजीटी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर उससे कम होगा आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो भी आप मार्क्स एंटर करेंगे वो इंटरव्यू के टाइम आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आ जाते हैं एज लिमिट में। जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनको बिलो 40 ईयर्स होना ज़रूरी है। फ्रेश कैंडिडेट्स का जिनके पास लेस देन 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिनके पास 5 ईयर्स से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और उनका एज लिमिट होना चाहिए 57 ईयर्स। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें सीटेट या टीईटी जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि सीटेट और टेट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ये अपॉइंटमेंट में बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि टीजीटीज़ और पीआरटीज़ के लिए जो पोस्ट है उसमें सीटेट और टेट बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है सीटेट एंड टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट एज टीजीटीज़ एंड पीआरटीज़। आपके पास सीटेट या टेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। और जिनके पास सीटेट या टेट नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो सारे एस्पेक्ट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो उनको एडॉक बेसिस पे रखा जाएगा। जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का डेट है वो 19 और 20 फरवरी 2022। और ये डिसाइड किया जाएगा, आपको एक प्रॉपर नोटिस दे दिया जाएगा। और जो आपका मेथड ऑफ टेस्ट होगा वो ऑनलाइन बेस्ड, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपका स्कोरिंग होगा वो 100 मार्क्स में होगा। और जो कैंडिडेट्स पीजीटी टीजीटी के लिए भर रहे हैं, अगर वो पार्ट बी में अगर फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में अगर वो पास हैं तो उनको स्कोर कार्ड लेने का एक मौका मिलेगा, जिसके हिसाब से अगर वो उसमें नहीं भर पा रहे हैं तो पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए वो भर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स। अगर आप जो गलत करेंगे क्वेश्चन उसमें 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके टोटल मार्क्स में से। टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मिनिमम दोनों पार्ट्स में, मिनिमम ए और बी पार्ट में मिनिमम आपको 50% लाना होगा, तभी आप ये क्वालिफाई करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 385 रुपीज़ है और ये नॉन रिफंडेबल है। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इन फॉर्म्स को भरने के लिए वो 7 जनवरी 2022 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक
इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक एडमिट कार्ड जो भी होंगे इनका ये ऑनलाइन जनरेट होगा और उसमें सारे प्रोटोकॉल्स होंगे कोविड के भी, तो आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं और एडमिट कार्ड को लेके आपके एग्ज़ाम सेंटर्स में जाना होगा। एग्ज़ाम्स रिजल्ट जो भी होंगे वो अपलोड हो जाएंगे सेम पोर्टल में, और उसमें कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं है कि आप अपना पेपर जो है रिव्यू कराना चाहें, वो नहीं हो सकता। तो जो भी रिजल्ट्स वो अपलोड करेंगे वो फाइनल रिजल्ट्स होगा। स्कोर कार्ड आपको वेबसाइट में ही मिलेंगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है 7 जनवरी 2022 से लेके 28 जनवरी 2022 के बीच में आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना है। देन आपका जो एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन जनरेट होगा वो है 10 फरवरी 2022 को। एग्ज़ामिनेशन आपका है 19 एंड 20 फरवरी 2022 को, और आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा 28 फरवरी 2022 को। लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स, कौन कौन सा आर्मी पब्लिक स्कूल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो ये लिस्ट आपके सामने है। ये सारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। तो टोटल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अब आ जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये कंसिडर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िकल एजुकेशन, तो इसमें पीजीटी में भी वो रिक्रूट कर रहे हैं और टीजीटी में भी रिक्रूट कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन है तो आप पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए भर सकते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन में, और अगर आप टीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्ट में तो आपको बीपीएड डिग्री होना चाहिए, यानी बैचलर्स डिग्री, या फिर 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर 1 ईयर बीपीएड डिप्लोमा। अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशंस है, वो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं टीजीटी के लिए। अब आ जाते हैं ब्लूप्रिंट क्या होगा एग्जामिनेशन का, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है ये कॉमन है, वो सारे एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, जिसमें आपका जीके आएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी में करंट अफेयर्स, और सेक्शन सी में आपका प्रोफेशनल नॉलेज। तो पार्ट ए में ये तीन ही सेक्शंस हैं जो ये कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और पार्ट बी अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, जिसमें सेक्शन ई में है बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन क्लास 6 to 10, आपका जो बेसिक नॉलेज होगा स्कूल लेवल पे। देन सेक्शन बी मॉडरेट नॉलेज जो आपका 6 to 10 तक होगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज जो है क्लास 11 से 12 तक का आपको इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। और सेक्शन डी हायर लेवल नॉलेज, और जो आपका ग्रेजुएशन आपने जो भी पढ़ा है वो इसमें आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट बी, अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है सेम, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 2 आवर्स। सेक्शन ए में है इसमें बेसिक नॉलेज 9 to 12, सेक्शन बी में है मॉडरेट नॉलेज 11 to 12, और सेक्शन सी में है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो भी पढ़ा है उससे इसमें क्वेश्चन आएंगे अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं। तो ये था टीजीटी पीजीटी का ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का। और ये सारे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स है जहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो टोटल 67 सिटीज़ में या टाउन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये भर सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लीज़ ये फॉर्म भरने से पहले एक बार थॉरली इस नोटिफिकेशन को भर ले, ताकि आप जो फॉर्म भरेंगे वो गलत ना भर दें। और इसका जो लिंक है नोटिफिकेशन का लिंक, कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फॉर्म्स को भरने के लिए। तो सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।